जी वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी जी कमिश्नर पिंडी के इल्ज़ामात की। इसके ऊपर निगरान वज़ीर इत्तलात ने क्या मौक़िफ़ हमें दिया है वो आपको मैं सुनवा देती हूँ। ना तो ये इंकशाफ है, ना इतराफ़ जुर्म है, ये दावा है और इल्ज़ाम है जिसका मकसद इलेक्शन की साख को मुतासिर करना है। मैं बतौर तर्जुमान हुकूमत पंजाब लियाकत चट्टा साहब के जो ये इल्ज़ामात हैं इनकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। एक बंदा जिसकी रिटायरमेंट में 3 हफ्ते बाकी थे, वो अगर इस तरह की बेहुदा इल्जामात लगाता है और गुफ्तगू करता है इलेक्शन के 10 रोज बाद, तो अगर आप उसे सीरियसली लेना चाहते हैं ये भी काबिल अफसोस बात होगी। ये साहब जो हैं एजेंडा ड्रिवन गुफ्तगू कर रहे हैं। इनकी रिटायरमेंट थी 13 मार्च को। इनकी गुफ्तगू जो है उसको सीरियसली इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इट सीम्स दैट ही इज ए साइकोपैथ जो खुदकुशी की बातें कर रहा है, जो फांसी की बातें कर रहा है। कह ये रहा है कि मैंने जो धांधली की है पे 10 रोज बाद मुझे ख्याल आया आज सुबह कि मैं खुदकुशी कर लूं या मैं फांसी ले लूं, तो ये खुदकुशी उनको उसी रोज कर लेनी चाहिए थी। इस रोज वो कह रहे हैं कि मैं धांधली कर रहा था। ये पाकिस्तान में जो इलेक्शन का मैकेनिज्म है वोटिंग का और काउंटिंग का, वो ऐसा नहीं है जैसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैंने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा, मैं मोहरें लगवाई, 13 हल्कों में मैंने धांधली करवा दी। ये बात तो वो लोग नहीं कर रहे जो हारे हैं। 13 हल्कों के मैंने नताइज चेंज करवा दिए। ये आदमी जो है इसको मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है, इसकी हम तहकीकात शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इनका जो है इनको किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएंगे जो इतनी अजीबो गरीब गुफ्तगू कर रहे हैं, जिन्हें 10 रोज ये भी नहीं पता था कि मैंने जी। तो आमिर मीर साहब ने तो बड़ी सख्ती से इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि इसे सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन उधर एक बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस में इस वक्त इजलास जारी था वो ख़त्म हो चुका है, जिसमें ये तय किया गया कि एक आला सतह की कमेटी बनाई गई है जो कि 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, आरओज़ और डीआरओज़ के बयानात कलमबंद करेगी और उसके बाद जो उसकी कंक्लूजन है वो शेयर करेगी इलेक्शन कमीशन के साथ। क्या ये खुशाइंद है इस मामले की तहकीकात होना? चौधरी साहब, आप समझते हैं कि जो इस कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बताया जा रहा है कि जो सीनियर इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं निसार दुरानी साहब वो हेड कर रहे हैं, एडिशनल लॉ सेक्रेटरी और 2-3 लोग हैं जो खुद इलेक्शन कमीशन से भी यानी उनके भी ऑफिस में हैं, तो आप समझते हैं कि ये एक बेहतर ऑप्शन है कि तहकीकात इसी अंदाज से होनी चाहिए या फिर कोई जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए? जुडिशल इंक्वायरी के बगैर कौन एतबार करेगा? उस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो कमीशन के जो हैं वो हेड है उसी का मेंबर जो है ये तहकीकात कराएं या वज़ीर आला इंटरिम वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब कराएं, ऐसी तहकीकात के ऊपर कौन मुतमईन होगा? देखिए जी, कमीशन बने, कमीशन ऐसा हो जिस पे तमाम जमातें जो कि स्टेक होल्डर हैं सबसे बड़ी सारे मामले की, उनकी जो है इत्मीनान हो और चारों सूबों से चारों चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो कि चीफ जस्टिस सारे नहीं हो सकते क्योंकि उनका नाम खुद है, उनमें से एक जो मोतबर जज हैं उनका नाम हो और वो ये सारी तहकीकात करें और जिस तरह से एक मेमो गेट का कमीशन बनाया गया था उस किस्म का कमीशन हो, फिर वो अपनी फाइंडिंग दे, उसके ऊपर ही कौम का एतमाद हो सकता है। आज जो मेरे बड़े बिल्कुल बहुत अजीज़ भाई हैं आमिर मीर साहब, लेकिन सीरियसनेस जो लियाकत चट्टा के स्टेटमेंट की वो इतनी ज़्यादा है कि आमिर साहब जो हैं वो मुझे लगता है कि वो जिस तरह गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, जिस तरह से वो झलाए हुए हैं, ये कोई जवाब तो नहीं है जो वो दे रहे हैं कि फ़लाँ पागल है। भाई पागल है, आपने उसको लगाया भी है, रखा भी है, कमिश्नर सारे अप्रेस भी करते रहे। बेटी की शादी थी तो उसमें खुद वज़ीर आला भी शामिल थे, गए थे वहाँ पे। तो इतना सीनियर लेवल के ऑफिसर की जो इल्ज़ामात हैं उसको इस तरह से ब्रश असाइड नहीं किया जा सकता। ये बात समझने की जरूरत है। चलिए वो तो फिर निगरान वज़ीर आला हैं या वज़ीर इत्तलात हैं, लेकिन ये समझ नहीं आई चौधरी साहब कि पीएमएलएन की तरफ से इस सारे मामले के ऊपर उन्हें इसको डिफेंड करने की क्या ज़रूरत पेश आई या कमिश्नर साहब के ऊपर इतने संगीन आके वो इल्ज़ामात आयद करें? उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं मामले में, वो किस लिए दिफा करने आए? वो तो इस सारी एक्सरसाइज के बेनिफिशियरी हैं, वो बेनिफिशियरी हैं ना, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ उनको फ़ायदा हुआ है। ये सारी एक्सरसाइज का जो फ़ायदा हासिल हुआ है वो उनको हुआ है। और ये जो सारी बातें की जा रही हैं, देखिए ना, लोगों में बेतमनानी है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा। इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर बहुत उंगलियां खड़ी हो गई हैं। ये सारे मामलात को जब तक प्रॉपर तरीके से
नई तहकीकात होंगी और ज़िम्मेदारान को कैफरे किरदार पे ना पहुँचाइए। कोई मामूली बात है कि एक कमिश्नर लेवल का ऑफिसर जो है 5 ज़िलों का हेड जो है वो खड़ा होकर कहे कि ये मामला इस तरह से और आप कहें जी वो पागल है। पूरे पंजाब में इस तरह से तो नहीं होता। ठीक हो गया। और आपने जब तक साफ शफाफ तहकीकात ना हुई ये गर्द नहीं बैठेगी, ये मजीद तबाही और बेचैनी का पेशगामा होगी। और ये बेचैनी हमें आज सड़कों पे भी नजर आई है इमरान साहब। और इसको जिस तरह से ठीक हो गया चॉइस साहब, ये जो आज हमने बेचैनी सड़कों पे भी देखी है, लोग बाहर निकले एहतजाज कर रहे हैं। कल जीडीए ने बहुत बड़ा एहतजाज किया सिंध के अंदर, और आज हमने देखा कि पीटीआई के मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज हुए हैं। तो ये आपको लग रहा है कि ये सिलसिला दराज होगा या फिर मामला आपको लग रहा है कि आगे कुछ दिन लोग बेचैनी का इजहार करेंगे और फिर जो है जैसा है की बुनियाद पर एक्सेप्ट हो जाएगा? देखिए सबीना, बात ये है कि अभी जो चॉइस साहब बातें कर रहे थे ना, ये हमारा अलमिया ये है कि हम किस पे इंक्वायरी पे यकीन करेंगे। यहाँ पे जुडिशल इंक्वायरी भी होगी ना तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे भी इतराज़ात आ जाएंगे कि कोई कहेगा जी हमें ये नहीं कबूल और दूसरा कहेगा हमें ये नहीं कबूल। पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पे जानबूझ के शायद हालात ऐसे कर दिए गए हैं कि किसी की कोई साख रहे ही ना, जो मर्जी को कहता रहे तो उस पर लोग एतबार ही ना करें। अब देखें, इसमें कोई शक नहीं कि आज कमिश्नर जो है एक बड़ा एक आला ओहदे का अफसर होता है और उसके नीचे इतने डीसीज हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब कुछ है। अगर उसने इल्ज़ाम लगाया है तो अब देखें दोनों तरफ से, एक तरफ से आपके ख्याल से अगर इंक्वायरी कमेटी बन गई है तो ठीक है, अब वो वो इंक्वायरी करें और देखें वो क्या इंक्वायरी आती है। और दूसरी बात ये, उसके बाद अगली चीज़ है कि मैं समझता हूँ जुडिशल इंक्वायरी भी करवाने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि फिर जुडिशल इंक्वायरी पे भी लोग एतबार कर लें, तमाम सियासी जो आते हैं मुत्तफिक हो जाए। अब आ जाता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए मुझे ये लगता है कि ये जो मामला है इसीलिए इतना लिंगर ठीक होगी, अगर इम्पार्शियली हो तो सारे मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? वो कहाँ मानते हैं चॉइस साहब, पहले केरी इंक्वायरी मनने ने साहब। अच्छा, मामला ये है कि यहाँ पे मुझे लगता है ये कि जान के चीज़ों को चलो मना लांगे इस बार लिंगर ऑन किए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ एक और भी चीज़ है कि ये भी एक आप देखें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि जान के डाइवर्ट किया जा रहा है चीज़ों को ताकि लोग जो हैं उस तरफ से हट जाएं। कभी मसलन अगर ये यही एक मिसाल बना लें कि अगर ये और जी धांधली हो गई और उसके बाद अब चीज़ें इश्यूज इतने ज़्यादा गुडमुड हो जाएं कि लोग कि अच्छा यार धांधली तो बड़ा धांधला तो है हो गए तो लेकिन यहाँ पे जब तक आखिरी बात, जब तक कानून की बालादस्ती नहीं ना होगी, लोगों को ये इस बात की बालादस्ती आज हुई है। सलमान अकरम राजा साहब को भी गिरफ्तार किया गया है, तो काफी कानून की आज बालादस्ती हमने लेकिन फिर छोड़ भी दिया ना